दोस्तों मान लो कि हम 2025 में नहीं 2017 या फिर 2018 में जी रहे हैं और मैं तुम्हें एक स्मार्टफोन देता हूं। मांगने मत लग जाना कमेंट में, इतना पहचानता हूं मैं तुम लोगों को। मान लो कि मैं तुम्हें एक स्मार्टफोन गिफ्ट करता हूं जिसमें 128 GB स्टोरेज है और हम 2017 में जी रहे हैं, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? अब चलो सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब वापस आते हैं 2025 में। अब सेम वही 128 GB स्टोरेज वाला फोन मैं तुम्हें दे देता हूं और मैं तुमसे कहता हूं कि इसके साथ 5 साल निकालने हैं, तो तुम्हारा इसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा? मैं बताता हूं तुम क्या बोलोगे। अगर हम 2017 की बात करें तो तुम बोलोगे कि भाई इतना ज्यादा स्टोरेज वाला स्मार्टफोन, मजा आ गया, 5 साल क्या 10 साल निकाल सकते हैं इसके साथ। और वही अगर 2025 की बात करें तो तुम बोलोगे कि भाई 5 साल 5 महीने निकल जाए बहुत बड़ी बात है। अब इस एग्जांपल से मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा मुद्दा सिंपल है, इतना है कि भाई इन सालों में ऐसा क्या चेंज हो गया कि एक टाइम हुआ करता था हमें बेस वेरिएंट में 8 GB स्टोरेज मिलती थी, फिर उसके बाद हम 16 GB पे शिफ्ट हुए, लेकिन वो भी हमें कम पड़ने लगी तो हम 32 GB पे शिफ्ट हुए, लेकिन टाइम के साथ वो भी कम पड़ने लगी तो हम 64 GB पे शिफ्ट हो गए, और ऐसे करते करते हम 128 GB तक आ पहुंचे, अभी 256 GB की तरफ जा रहे हैं। तो जब हमारे पास 16 GB 32 GB वाले वेरिएंट थे, उस टाइम पे हम बोलते थे कि भाई 128 GB वाला वेरिएंट आ जाए तो मजा आ जाए, लेकिन आज के टाइम पे वो हमें बेस वेरिएंट में मिल रहा है, एक बजट स्मार्टफोन में मिल रहा है, फिर भी हम कह रहे हैं कि भाई इतना इनफ नहीं है, 256 GB मिनिमम होना चाहिए। अब उसकी बात वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ऐसा टाइम के साथ क्या चेंज हो गया कि 8 GB कभी हमारे लिए इनफ था, लेकिन आज के टाइम पे 128 GB हमारे लिए इनफ नहीं है। अब इसके पीछे कुछ रीजंस है, उन्हीं के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहला जो रीजंस है वो है एप्लीकेशंस की साइज बढ़ना। तो देखो, टाइम के साथ साथ हमारे स्मार्टफोन में जो एप्लीकेशंस है वो भी भाई खा पी के इतने मोटे हो चुके कि वो भी बहुत ज्यादा स्टोरेज ले रहे हैं। जैसे कि हम 8 GB 16 GB में अपना गुजारा कर लेते थे, उस टाइम पे एप्लीकेशंस इतने हैवी नहीं हुआ करते थे, लेकिन अगर तुम आज के टाइम पे कोई एप्लीकेशन यूज करने जाओ, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सोशल मीडिया वाले ऐप, तो ऐप स्टोर, प्ले स्टोर तुम्हें दिखाता है कि भाई ये एप्लीकेशन 300-400 MB का है, और जैसे तुम इंस्टॉल करते हो 1-2 दिन के बाद भाई वो 1.5 GB 2 GB का स्टोरेज खा के बैठा होता है, और टाइम के साथ साथ और भी खाता जाता है। तो क्या डेवलपर्स ने इसको ऐसे बनाया कि फोन में जाने के बाद फालतू में स्टोरेज खाए? नहीं, ये फालतू में नहीं खाता, इसके पीछे रीजंस है। जैसे कि उस टाइम पे एप्लीकेशंस इतने हैवी नहीं होते थे, लाइट होते थे, क्योंकि उनका इंटरफेस बहुत बेसिक होता था कि भाई कुछ काम की चीजें, कुछ काम के ऑप्शंस दे दिए, उसमें एनिमेशन डाल दिया, भाई स्टोरी डालने का ऑप्शन दे दिया, तुम्हें रील अपलोड करने का ऑप्शन दे दिया, शॉर्ट अपलोड करने का ऑप्शन दे दिया, तुम हाई रिजोल्यूशन में फोटोज, वीडियोस वगैरह पोस्ट कर रहे हो, तुम उसी एप्लीकेशन में AI का यूज कर रहे हो। वो सारी चीजें उस टाइम पे नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पे वो चीजें हर कोई कर रहा है, हर किसी के अंदर भाई एक क्रिएटर छुपा हुआ है। तुम गेम का एग्जांपल ले लो, उस टाइम पे बहुत सारे बेसिक गेम आते थे, ज्यादातर ऑफलाइन होते थे, लेकिन आज के टाइम पे भाई बैटल रॉयल गेम्स आ चुके हैं। इंस्टॉल करने जाओ तो 3-4 GB की फाइल दिखाता है, लेकिन जैसे इंस्टॉल कर देते हो एक्सपैंड हो जाती है भाई, फाइल 8-9 GB स्टोरेज खा लेती है। और बात रही सोशल मीडिया एप्स की, भाई हर कोई आज के टाइम पे क्रिएटर बना घूम रहा है, ये मुद्दा हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी रीजन नंबर 2 की बात करते हैं, वो है कैमरा। उस टाइम पे जब 8 GB 16 GB की हमें स्टोरेज मिलती थी, तब हमें कैमरा कितने मेगापिक्सल के मिलते थे? 2 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल। भाई 10-12 मेगापिक्सल के तो कैमरा बहुत सुपीरियर लगते थे, लेकिन आज के टाइम पे 10-12 मेगापिक्सल के कैमरा को कोई इज्जत नहीं देता। इवन एप्पल वाले भी स्विच हो चुके हैं 48 मेगापिक्सल के कैमरा पे। बजट सेगमेंट हो, मिड रेंज सेगमेंट हो, 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल का कैमरा जोक बन चुका है। मतलब कोई भी ब्रांड आता है भाई तुम्हें 108 मेगापिक्सल का कैमरा दे देता है। और सिर्फ मेगापिक्सल्स के नंबर नहीं बढ़े, उस टाइम पे अगर तुम कोई फोटो खींचते थे तो उसकी साइज KB में होती थी, और अगर तुम कुछ वीडियो रिकॉर्ड करते थे तो उसकी साइज MB में होती थी। और आज के टाइम पे तुम अगर कोई फोटो खींचते हो तो उस टाइम के हिसाब से आज के टाइम पे तुम्हें रिजोल्यूशन बेटर मिलते हैं, लेकिन वो KB की साइज अब MB में जा चुकी है। वीडियो का भी यही हाल है, वीडियो के रेजोल्यूशन बेटर हो चुके हैं, 4K 8K में रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन अब वो MB की साइज GB में जा चुकी है। और जैसे कि मैंने पॉइंट नंबर 1 पे कहा था कि भाई हर कोई क्रिएटर बना घूम रहा है, हर किसी को भाई फोटोज खींचने, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने, रील्स बनाने, शॉर्ट बनाने हैं। और अगर हर कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट करता भी नहीं, इस पॉइंट को अगर हम मान भी ले, तब भी भाई हर किसी को मेमोरी स्टोर करके रखनी है अपने स्मार्टफोन में। कई बाहर चले गए, किसी स्पेशल मोमेंट का फोटो वीडियो वगैरह बना के स्मार्टफोन में स्टोर कर दिया। तो इसकी बॉटम लाइन यही निकल कर आती है कि भाई आज के टाइम का कैमरा ज्यादा स्टोरेज मांगता है। तीसरा रीजन
है यूआई और ऑपरेटिंग सिस्टम। 8 GB 16 GB के टाइम पे जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूआई स्किन मिलती थी उसमें भाई उतने फीचर्स होते नहीं, लोग फीचर्स के लिए रूट ऑप्शन की तरफ जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे स्मार्टफोन ब्रांड्स तुम्हें यूआई में बहुत सारे फीचर्स देते हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन पैनल को कस्टमाइज करना हो, थीम को कस्टमाइज करना हो, वॉलपेपर को कस्टमाइज करना हो, थीम चेंज करना हो, ऐप आइकन को रीलोकेट करना हो, उसके साइज को बढ़ाना हो, साइज को कम करना हो, उसके शेप को चेंज करना हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आज तुम यूआई में कर सकते हो। अब इतना कुछ तुम्हें यूआई में दे दिया तो इसके बदले में कुछ तो लेंगे। तुम जाकर देखोगे तो 128 GB में से 20 से 25 GB तो भाई सिस्टम डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम ने खा रखा होता है। लेकिन जो फोर्थ रीजन है वो भाई सबसे डेंजरस है, जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते भाई, उसका एडिक्शन लगता जा रहा है तुम्हें और ये आगे जाकर इतना नॉर्मल हो जाएगा, हर कोई यूज करेगा। आज के टाइम पे भी करता है, लेकिन इसके बिना लाइफ मुझे लगता है इम्पॉसिबल टाइप की हो जाएगी, वो है एआई। हम बात करते हैं कि एआई मॉडल्स जो है वो क्लाउड स्टोरेज का यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ भाई वो तुम्हारे फोन की स्टोरेज और रैम का भी यूज करते हैं। जैसे जैसे वक्त के साथ एआई एडवांस होता जा रहा है वैसे वैसे भाई उसकी स्टोरेज रैम की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है। आज से 2 साल पहले सारे क्रिएटर्स चिल्ला के बोल रहे थे कि भाई तुम हेवी गेमिंग करो या फिर तुम हेवी एप्लीकेशंस को यूज करो या फिर तुम कुछ स्टोर भी करके रखते हो अपने फोन में, तो 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज भाई इनफ है तुम्हारे लिए। लेकिन आज के टाइम पे क्रिएटर्स बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज नहीं बोल सकते, क्योंकि एआई इतना एडवांस होता जा रहा है कि एक हेवी गेम भले तुमसे ज्यादा रैम ज्यादा स्टोरेज की डिमांड ना करे, लेकिन ये एआई मॉडल भाई तुमसे मांगेगा और ज्यादा रैम और ज्यादा स्टोरेज मांगेगा। और ये एआई ही वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन होने वाला है कि तुम्हें बेस वेरिएंट में 256 GB स्टोरेज भी आने वाले टाइम में कम लगेगा। अब इसके बाद जो लास्ट रीजन मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूं, उसके बाद तो कहानी खत्म हो जाती है। अब जितनी भी चीजें टाइम के साथ इवॉल्व हो गई, जितनी भी चीजें चेंज हुई, वो किसके लिए हुई? हम सबके लिए हुई। हमारी जरूरत थी, हमें चाहिए था। जब 8 मेगापिक्सल के कैमरा आ गए, जब बेसिक एप्लीकेशंस आए, बेसिक गेम्स आए, बेसिक एआई वगैरह आए, क्या हम उस चीज में खुश थे? नहीं, हमें और बेटर चाहिए था और हमने और बेटर बनाया। और उस और बेटर को बनाते बनाते भाई अब हमें ज्यादा स्टोरेज की, ज्यादा रैम की जरूरत पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे रीजन हम खुद है। आज के टाइम पे हर किसी को एआई यूज करना है, हर किसी को सोशल मीडिया यूज करना है, उस पर पोस्ट करना है। हर कोई क्रिएटर बना हुआ है, और अगर वो नहीं भी बना हुआ क्रिएटर, एटलीस्ट वो अपने फोन में कुछ फोटोज, कुछ वीडियोस मेमोरी के तौर पे स्टोर करता है। इसके अलावा कुछ लोग स्टडी मटेरियल को भी रखते हैं। इंटरनेट सस्ता हो चुका है, हाँ टाइम के साथ प्लान महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन जियो जो अनलिमिटेड 5G दे रहा है उसका यूज करके, या फिर घर में वाईफाई वगैरह लगा हुआ है उसका इस्तेमाल करके कुछ लोग भाई स्टडी मटेरियल या फिर मूवी वेब सीरीज को डाउनलोड करते, उसको स्टोर करके रखते हैं फोन में। तो ये सारे स्मार्टफोन के रीजन और इंक्लूडिंग हमारा खुद का भी उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी चीजें मिलकर हमारे स्टोरेज की रिक्वायरमेंट को और बढ़ाती जा रही है। और हाँ, वो वक्त आएगा, आज हम बोल रहे हैं कि भाई 256 GB मिनिमम चाहिए, कल हम बोलेंगे कि 512 GB होना चाहिए, और परसों हम बोलेंगे कि भाई मिनिमम 1 TB चाहिए, और एक दिन आएगा कि हम बोलेंगे कि 1 TB भी सफिशिएंट नहीं है। खैर उस चीज में बहुत टाइम है, लेकिन हाँ हम उस तरफ जरूर जा रहे हैं। इसके ऊपर तुम अपने विचार कमेंट में बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।